Good evening, students. Today we will discuss about scope of statistics. In scope of statistics, there are three concepts: nature of statistics, and subject matter of statistics, and limitations of statistics. नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हम जो है क्या लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन इज वेदर स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस और आर्ट। हमें ये स्टडी करना है कि हमारी जो स्टैटिस्टिक्स है वो आर्ट है या साइंस है। एक इकोनॉमिस्ट टिपेट हैं हैज़ राइटली ऑब्जर्व दैट स्टैटिस्टिक्स इज़ बोथ ए साइंस एज वेल एज आर्ट। टिपेट कहते हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स जो है साइंस और आर्ट दोनों ही हो सकते हैं। एज ए साइंस स्टैटिस्टिक्स स्टडीज न्यूमेरिकल डेटा इन ए साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक मैनर। अगर स्टैटिस्टिक्स को साइंस माने तो हम क्या करते हैं, वी आर ऑब्जर्विंग न्यूमेरिकल डेटा इन ए सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक मैनर। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द डेटास न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव डेटा इन ए सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक मैनर। और आर्ट के रूप में स्टैटिस्टिक्स रिलेट्स टू क्वांटिटेटिव डेटा टू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। और इन स्टैटिस्टिक्स डेटा को, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट को, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को हम रियल लाइफ से जोड़कर देखते हैं, चाहे वो पॉवर्टी से कंसर्न है, चाहे किसी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम से कंसर्न है। वी आर एबल टू एनालिसिस अंडरस्टैंड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स मच बेटर दैन अदरवाइज। कि हम जो है, हमारे पास अगर डेटा बेस्ड स्टडी है तो हम इसको रियल लाइफ की प्रॉब्लम से बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जिस तरह की इसमें एग्जांपल दे दिया कि प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज़ मोर मीनिंगफुली एनालिस्ड विच द साइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सपोर्टेड विद क्वांटिटेटिव डेटा। हमें हमारे देश की जो अनएम्प्लॉयमेंट से कंसर्न जो प्रॉब्लम है उसको समझने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए, मीनिंगफुली एनालिस करने के लिए, अगर उससे कंसर्न अगर हमारे पास सपोर्टिव डेटाज होंगे तो हम इजीली किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं और उसके लिए कोई एक्यूरेट पॉलिसी अडॉप्ट कर सकते हैं। इकोनॉमी जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करने के लिए कोई प्रॉपर पॉलिसी अडॉप्ट कर सकता है। ये तो अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल ले लिया। पॉवर्टी का एग्जांपल भी ले सकते हैं कि पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी से कंसर्न ऑब्जेक्ट डेटाज होंगे, हमारे पास पॉवर्टी का ट्रेंड होगा तो पॉवर्टी रिमूवल के लिए प्रॉपर मेजर्स अडॉप्ट किए जा सकते हैं एक फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। इसीलिए कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज़ हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फॉर फाइनेंस मिनिस्टर। सब्जेक्ट मैटर, स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट मैटर कौन से हैं? स्टैटिस्टिक्स में हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं, कौन से कंपोनेंट्स हैं? देयर आर टू कंपोनेंट्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स we will study the datas, we will study the datas related to collection, presentation as well as analysis of data। हम क्या कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल स्टेटमेंट के रूप में या जो है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन के रूप में हम क्या स्टडी कर सकते हैं। हम जो है डेटा कलेक्शन कर सकते हैं, डेटाज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं और किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, उनको एनालिस कर सकते हैं। इट इज़ ए प्रोसेस, स्टैटिस्टिक्स इज ए प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। इसमें जो है, इसमें हम क्या ले सकते हैं, सेंट्रल टेंडेंसीज ले सकते हैं, एवरेज मीन है, मीडियन है, मोड है। इसके अंदर
इन मेथड्स को लेते हैं। कोरिलेशन है, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये क्या है? ये जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो एवरेज हाइट ऑफ सेकेंडरी स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, लाइकवाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड व्हेन यू फाइंड दैट मार्क्स साइंस एंड मैथमेटिक्स ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल क्लासेस आर इंटीमेटेड रिलेटेड टू ईच अदर। तो स्टैटिस्टिक्स के जो मार्क्स हैं सभी क्लासेस के कंपेयर कर लिए गए। मैंने वैसे भी आपको बताया कि जो है ओनली कंपेरेबल डेटाज आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स किसको कहते हैं? इट इज़ दैट टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन विच वी स्टडी डेटाज और वी कैन से न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्स, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। हम पॉपुलेशन को यूनिवर्स भी कह सकते हैं कि जिस तरह की हम कहें कि पर्टिकुलर किसी क्लास का जो डाटा है, एक क्लास इंचार्ज है, इसमें एग्जांपल दे दिया कि इफ़ योर क्लास इंचार्ज क्लास टीचर एस्टिमेट एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट, एवरेज वेट ऑफ द एंटायर क्लास, कि अगर एक क्लास टीचर जो है अपनी क्लास की बच्चों के एवरेज वेट की स्टडी करता है, तो उस एवरेज वेट को किसी पर्टिकुलर एक बच्चे पर भी अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो जब हम एक बच्चे में उस एवरेज वेट को एक बच्चे के ऊपर अप्लाई करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। अब क्या है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस? मैंने फीचर्स आपको बताए, स्कोप बताए, स्टैटिस्टिक्स के इसकी लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं कि ओनली स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, इसमें जो है थ्योरेटिकल पोर्शन को अवॉइड कर दिया गया। हम जो है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन देते हैं, क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं, न्यूमेरिकल स्टडी करते हैं। हम जो है जो इसकी थ्योरेटिकली इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इट डज़ नॉट स्टडी क्वालिटेटिव। इसने जो है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन के ऊपर तो जोर दिया, लेकिन क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन के ऊपर जोर नहीं दिया। इट अवॉइड्स क्वालिटेटिव फिनोमिना लाइक ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, विजडम, हेल्थ एंड पैट्रियटिज्म। इनके लिए स्टैटिस्टिक्स में कोई जगह नहीं है। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, इसमें जो है एग्रीगेट फैक्ट्स के ऊपर जो है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स के ऊपर ही जोर दिया गया है, इंडिविजुअल स्टडी के ऊपर जोर नहीं दिया गया। एवरेज बेसिस पे हम स्टडी करते हैं, जो है एज ए होल उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो है हम उसी को एक इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई करें, हो सकता है कि कंक्लूजन आपके रॉन्ग आए। इसमें एग्जांपल दिया, इट मे बी ए स्टैटिस्टिकल फैक्ट दैट योर क्लास टीचर अर्न्स 50,000 पर मंथ, बट दिस फैक्ट रिलेट्स टू एन इंडिविजुअल। ये जो फैक्ट है, ये फैक्ट एक इंडिविजुअल के ऊपर तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि इट इज़ नॉट टू बी डीम्ड एज ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये जो है स्टैटिस्टिक्स का एग्जांपल नहीं है। इट बिकम्स ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इफ़ वी स्टडी इनकम ऑफ स्कूल टीचर्स अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री। मैंने आपको बता दिया ना कि सभी जो है कंपेरेबल डेटाज को स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। अगर हम ये कहें कि 50,000 जो है आपके कॉलेज का जो टीचर है उसकी पर मंथ जो सैलरी है वो 50,000 है, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अगर हम सभी स्कूल के टीचर्स की सैलरी की स्टडी करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। इसीलिए कहते हैं स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, ये एग्रीगेट्स की स्टडी करता है। होमोजेनिटी ऑफ डेटा एज एसेंशियल रिक्वायरमेंट, कि अगर हम जो है ये कहें कि ओनली कंपेरेबल डेटाज आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, तो कंपेयर करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम जो है जो क्वालिटीज़ हैं, जिस तरह की बॉयज़ गर्ल्स हैं या फिर पुअर नॉन पुअर हैं, उनको जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड करते वक्त हम एक कैटेगरी के अंदर सिमिलर डेटाज को ही ले सकते हैं, दूसरे डेटाज को नहीं ले सकते। ठीक है, अदरवाइज कंपेयर नहीं कर पाएंगे। डेटा ऑफ डाइवर्स क्वालिटीज एंड काइंड्स कांट बी कंपेयर्ड
कि डाइवर्स क्वालिटीज़ के जो डेटाज हैं उनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स कांट बी कंपेयर्ड विद प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ। अगर हम जो है फूड ग्रेन्स को कंपेयर करते हैं, फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन को कंपेयर करते हैं, 2 स्टेट्स को कंपेयर करते हैं, उस टाइम पे हम फूड ग्रेन्स को ही लेंगे, उस टाइम पे क्लॉथ प्रोडक्शन को नहीं ले सकते हैं। इट इज़ बिकॉज क्लॉथ इज़ मेजर्ड इन मीटर्स। क्लॉथ को मीटर में मेजर करते हैं और जो आपका फूड ग्रेन है वो किलोग्राम में, क्विंटल में, टन्स में जो है मेजर करते हैं। दोनों की जो मेजरिंग रोड है वो अलग अलग है। रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज बेसिस। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि स्टैटिस्टिक्स में जो रिजल्ट्स हैं, एनालिसिस करते हैं, वो जो है वो एवरेज बेसिस पे तो सही हैं, लेकिन उसको जो है उसका एग्जांपल क्या दे दिया, दे आर नॉट ऑलवेज वैलिड अंडर ऑल कंडीशंस। सभी कंडीशंस में ये अप्लाई नहीं होता है। एग्जांपल क्या दे दिया, इफ़ इट इज़ सेड दैट पर कैपिटा इनकम इन इंडिया इज़ 50,000 पर मंथ पर एनम, इट डज़ नॉट मीन दैट, इसका मीनिंग ये नहीं है कि हर एक इंडियन की जो है 50,000 है। ये ऑन एन एवरेज बेसिस पे कह दिया गया है, एवरेज निकाली गई है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंडियन की जो इनकम है वो 50,000 ही होगी, वेरी भी कर सकती है। सम वे हैव मोर एंड सम वे हैव लेस। कुछ की 50,000 से अब हो सकती है, कुछ की कम हो सकती है, ये एवरेज है। अराउंड 50,000 हो सकती है विदाउट रेफरेंस। अगर आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं या जो है कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी चीज़ का रेफरेंस लें, किसी चीज़ का बेस लें। बेस के बगैर आप जो है आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो रॉन्ग आएंगे। यू विल फाइंड रॉन्ग कंक्लूजन्स। इसमें सर्कमस्टांसिस और कंडीशंस के बेसिस पे, जिन सर्कमस्टांसिस और कंडीशंस के बेसिस पे आपको जो है डेटा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको डेटाज कलेक्ट करने पड़ेंगे। डेटाज किसी और सर्कमस्टांसिस के और कंडीशन के हैं, और जो है आपकी इन्वेस्टिगेशन का एरिया जो है वो दूसरे सर्कमस्टांसिस के लिए है। तो आप जो कंक्लूजन होगा, आपका जो कंक्लूजन होगा, एनालिसिस होगा, वो रॉन्ग होगा। एग्जांपल क्या दे दिया, इन द बिजनेस ऑफ क्लॉथ प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग 3 years मे बी 1,000 rupees, 2,000 rupees and 3,000 rupees. On the other hand, in the paper business, profits earned during the same 3 year may be 3,000, 2,000, 1,000. ये क्या कहता है कि 3 सालों के बिजनेस में जो है इन द बिजनेस ऑफ क्लॉथ के बिजनेस में तो जो है 3 सालों में बढ़ता गया बिजनेस 1,000 रुपीज़, 2,000 रुपीज़, 3,000 रुपीज़। जबकि पेपर के बिजनेस में जो है ये प्रॉफिट क्या हुआ, डिक्रीज होता गया 3,000, 2,000, 1,000 रुपीज़। द एवरेज प्रॉफिट इन बोथ बिजनेस कम्स टू 2,000 पर एनम। अगर दोनों की एवरेज निकाली जाए तो दोनों की एवरेज जो है 2,000 आती है। It may lead to the conclusion that both business have similar economic status. इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि दोनों बिजनेस से हमें जो प्रॉफिट मार्जिन मिला है वो इक्वल मिला है, बट इट मे नॉट बी ट्रू। ये जो है ट्रू नहीं हो सकता। वी मे एक्चुअली फाइंड दैट वेयर एज क्लॉथ बिजनेस इज मेकिंग प्रोग्रेस। आप देख रहे हो कि ऑन एन एवरेज बेसिस पे तो हम कह रहे हैं कि जो है दोनों से एक जैसा बिजनेस शुरू होता है, लेकिन आप अगर दूसरे पॉइंट से देखें, प्रैक्टिकली देखें, तो हम कह सकते हैं कि क्लॉथ का जो प्रॉफिट मार्जिन है कॉन्टिन्यूली ईयर वाइज प्रोग्रेसिव है, इंक्रीज हो रहा है। जबकि ईयर वाइज अगर जो है पेपर बिजनेस देखें तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हो रहा है। तो हमें ऑप्ट क्या करना चाहिए, क्लॉथ बिजनेस को जो है देखना चाहिए। पेपर बिजनेस इज ऑन डिक्लाइन। पेपर बिजनेस जो है डिक्लाइनिंग पोजीशन पे है। कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स। इसको जो है इसके लिए स्पेसिफिक ट्रेंड पर्सन चाहिए, स्किल्ड पर्सन चाहिए,
कोई अनट्रेंड पर्सन इस टाइप की स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन को स्टडी नहीं कर सकता है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन नहीं दे सकता है। इसलिए हमें एक्सपर्ट चाहिए, स्किल्ड चाहिए। अननोन जो है अनस्किल्ड पर्सन इसको, इलिटरेट पर्सन इसको स्टडी नहीं कर सकता है, क्वालिफाइड जो है चाहिए। अगर हम ये कहें, इसमें एग्जांपल दे दें कि ही सेड टू बी दैट डेटा इन हैंड्स ए अनक्वालिफाइड पर्सन इज़ लाइक ए मेडिसिन इन हैंड ऑफ क्वैक हु मे अब्यूज़। इसमें जो है, इसमें वही बात होगी कि एक जो है अनपढ़ व्यक्ति के हाथों में मेडिसिन पकड़ा दी जाए, उसको पहचान ही नहीं है कि वो जो है ये किस डिजीज़ से कंसर्न है, उसके इफ़ेक्ट्स जो है नेगेटिव आएंगे, प्रोन टू मिसयूज़। तो इस टाइप के डाटाज का, स्टैटिस्टिक डाटाज का मिसयूज़ हो सकता है। स्पॉट ए प्री ड्रॉन कंक्लूजन इवन व्हेन इट इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स। तो इसमें क्या कहा गया कि स्टैटिस्टिक्स मे यूज्ड टू स्पॉट ए प्री ड्रॉन कंक्लूजन इवन व्हेन इट इज़ ए एब्सोल्युटली फॉल्स। कि जो है पहले से ही जो जिनका कंक्लूजन निकाला जा चुका है, जिसको कंक्लूड किया जा चुका है, वहाँ पर अगर इसका यूज किया जाए तो वो जो है वहाँ पर जो कंक्लूजन आएगा वो फॉल्स आएगा, एब्सोल्युटली फॉल्स। इट इज़ यूजुअली सेड स्टैटिस्टिक्स आर लाइक clay by statistics are likely clay by which you can make a god or a devil। इसमें क्या कहा गया है कि स्टैटिस्टिक्स का प्रॉपरली यूज करोगे तो वो जो है वो क्या है, गॉड है, अदरवाइज वो डिवाइल है। अगर उसका यूज़ प्रॉपरली नहीं हुआ, अगर जो है सर्कमस्टांसिस और कंक्लूजन्स के अकॉर्डिंगली आपका जो है आपको सपोर्ट नहीं करता है, आपको फॉलो नहीं करता है, या कहें कि आपके सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंगली नहीं है, शूट नहीं करता है, सूटेबल नहीं है, तो आपके लिए वो डिवाइल है। ठीक है, तो ये जो है उसके यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। मिस यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज़ इंडीड इट्स ग्रेटेस्ट लिमिटेशंस। अगर स्टैटिस्टिक्स का मिस यूज़ करेंगे तो इसकी लिमिटेशंस अनलिमिटेड है, बहुत ज़्यादा है। तो स्टैटिस्टिक्स का आप जो है प्रॉपर यूज़ करेंगे, सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंगली करेंगे तो इसका जो है इसका बेनिफिट है। अदरवाइज़ ये आपके लिए गॉड की बजाय डेविल का काम करेगा, डेविल का काम करेगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।